ईरान में जो जंग चल रही है या ईरान के ऊपर जो जंग थोपी गई है उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अकेले रह गए हैं। कश्मीर से हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान। क्यों भारत के कुछ शहर लगातार जब से पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं उबल रहे हैं, कश्मीर से लेकर और लखनऊ तक। कोई भी मुल्क जिनके साथ ज़्यादती हो रही होगी या कोई भी पॉपुलेशन जिनके साथ ज़्यादती हो रही होगी, अगर वो मुसलमान है उसको इसी तरीके से देखा जाएगा कि इन पे जितनी भी लाठी बम वगैरह बरसाया जाए, इनका जितना भी कत्लेआम होना चाहिए वो हमारे मफाद में है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये जो रिजीम है इस वक्त जो मुल्क चला रही है, ये हर उस ऑप्टिक्स से खुश होते हैं जो एंटी मुस्लिम ऑप्टिक्स है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि मोरालिटी या कोई सेंटिमेंटलिज्म ये सब मायने नहीं रखता। फॉरेन पॉलिसी में जो चीज़ मायने रखती है वो है नेशनल इंटरेस्ट और प्रेगमेटिज्म। गांधी जी के आइडिया ऑफ इंडिया से अब हमें नफरत है, विच वॉज बेस्ड ऑन जस्टिस, विच वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, विच वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। हमने गांधी जी के आइडिया ऑफ इंडिया को छोड़ दिया। ये जो एक रिजीम बन चुकी है ट्रंप से लेके नेतन्याहू तक, जिसमें सेंटर में एप्स्टीन साइड, क्या हम कहीं पे ऐसे फंसे हुए हैं कि अगर हम उनका साथ ना दे, साइड ना ले और जस्टिस का साइड ले, वर्ल्ड ऑर्डर का बेस्ड ऑन रूल्स अगर उसका साइड ले, तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो फाइलें और ज़्यादा खुल जाएगी। कोई भी जो सच्चाई की बात करता है, जो बात बर्दाश्त नहीं होती है, कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी ये कहा जाता है कि बांग्लादेश चले जाओ। मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नो प्लीज। मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपने उनको अपना फादरलैंड बनाया होगा, अपना पिताश्री बनाया होगा, हमारा नहीं है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ। ईरान क्यों चला जाऊँ? मैं ईरान क्यों चला जाऊँ? नो प्लीज डोंट आंसर टू देम। बाकी उनका ख्वाब है जो हमें या कभी पाकिस्तान या कभी ईरान भेजना चाहते हैं। मैं हैदर करार की नस्ल में से हूँ, जहाँ पे हक है वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। तो सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है।